सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसओसी 101 का एमसीक्यू लेके आ चुके हैं, जो पिछले ही साल हुआ है। तो आइए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिकरण की विशेषता थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, नगरों की ओर अभिगमन, प्रौद्योगिकी उन्नति, खराब स्वच्छता एवं आमतौर पर गंदगी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होने वाला है वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें उपयुक्त सभी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का ध्यान केंद्रित है व्यक्तियों की आपसी अंतर्क्रिया पर, पशु व्यवहार पर, पर्यावरण पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तियों की आपसी अंतर्क्रिया पर। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, थॉमस पोटोमार, चार्ल्स डार्विन, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा चार्ल्स डार्विन, जो एक जीव विज्ञान के विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत की जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानोदय के साथ जुड़ा है। तो इसका विकल्प दिया हुआ है, अगस्त कॉम्ट, वॉल्टेयर, जॉर्ज सिमेल, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की शुरुआत हुई अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये शुरू हुआ था फ्रांस से, जो कि यूरोप महाद्वीप का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री भारतीय नहीं है। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे। ये जो आपको ये नाम दिया हुआ है आंद्रे बेते, एक और फंसाने के लिए दिया गया है, बल्कि ये भारतीय समाजशास्त्री हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का लक्ष्य है। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, खेती तकनीकी, विद्युत आपूर्ति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, होमो हायरार्किस पुस्तक किसने लिखी। अगस्त कॉम्ट, लियो ड्यूमा, रॉबर्ट रेडफील्ड। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लियो ड्यूमा। में से किसे एक शास्त्रीय समाजशास्त्री माना जाता है। दुर्किम, पार्सन, मार्टन, डेविस। इसका आंसर हो जाएगा दुर्किम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिकाओं के कल्याण के लिए नहीं है। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुकन्या योजना भी लड़कियों के लिए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, लाडली योजना भी है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं उस समय औद्योगिक क्रांति जो थी वो भी उत्तरदायी था, फ्रांसीसी क्रांति भी उत्तरदायी था, इसमें पुनर्जागरण भी उत्तरदायी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिवेशवाद। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का प्रमुख लक्षण है। कंप्यूटर का उपयोग, सामाजिक समस्याओं पर ध्यान, सार्वभौमिक नियमों का खोज, वैज्ञानिक उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक समस्याओं पर ध्यान। अगला प्रश्न है, फाकवे नामक पुस्तक किसने लिखी। डब्ल्यू जी समनर, किंगले डेविस, डब्ल्यू एफ ऑकबर्न, मैकाइबर एम पेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू जी समनर। अगला प्रश्न है, पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन लिखी है। एम एन श्रीनिवास, जी एस कुरिये, एन के दत्त, एच एच रिजले। तो इसका सही आंसर होगा जी एस कुरिये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज लिखी है। आंसर दिया डी पी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, मजुमदार, सरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एन मजुमदार। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था
कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को बदलना ग्रामीण विकास का लक्ष्य है? द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में समाजशास्त्र का नाम अगस्त काम्ट ने क्या दिया? तो इसका आंसर दिया हुआ है सामाजिक स्थिति विज्ञान, सामाजिक भौतिकी, समाज विज्ञान, सांख्यिकी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा समाज भौतिकी, जो इन्होंने सोशल फिजिक्स नाम दिया हुआ था उसको 1838 में इसका नाम बदल के सोशियोलॉजी किया गया। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? आपका विकल्प दिया हुआ है इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगला प्रश्न है, किसने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा? मैकआइवर, पेज, अगस्ट काम्ट, मैक्स वेबर में से कोई नहीं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये कहा है मैकआइवर और पेज ने। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, सोशल चेंज किसने लिखी? तो दिया गया है मैकआइवर एवं पेज, W.G. समनर, ग्लेन ग्लीन, W.F. अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा W.F. अकबर, जो कि लिखा गया था 1922 ईस्वी में, इसको पब्लिश कराया गया था। W.F. अकबर जी इसके राइटर हैं। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलासफी किसने लिखी? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के अध्ययन अनुसंधान के सबसे पुराना केंद्र था? तो यहाँ दिया हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श आधार थे? औद्योगिक क्रांति के, रूसी क्रांति के, फ्रांसीसी क्रांति के, चीनी क्रांति के। तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो आधार थे वो थे फ्रांसीसी क्रांति के। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई? 1769 में, 1789 में, 1779 में, 1759 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1789 में। प्रश्न है, सोशल आर्डर नामक पुस्तक लिखी? जेम्स लिटिल, जॉन रॉबर्ट बेरिस्टिल, W.G. समनर, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बेरिस्टिल। अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाजों में सामाजिक स्तरीकरण परिणाम है? औद्योगिक संस्थाओं एवं शिक्षा दोनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक संस्थाओं और शिक्षा दोनों का। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति कब घटित हुई? 1560 में, 1860 में, 1760 में, 1789 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1760 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय मातृवंशी परिवार का अनुसरण करता है? यहाँ पे दिया गया है मुस्लिम, केरल के नायर, हिंदू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल के नायर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।